एक जमाने में एक अमीर आदमी था। इस आदमी की 3 छोटी बेटियां थीं। उनकी 2 बेटियां बहुत घमंडी और नकचड़ी थीं, जबकि तीसरे वाली बहुत दयालु और मेहनती थी। इस लड़की का नाम था ब्यूटी। एक दिन अमीर आदमी को खबर मिली कि उसके जहाज तूफान में खो गए हैं। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि इस वजह से वो अब अमीर नहीं रहे। ब्यूटी अपने पिता की ये स्थिति सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने उन्हें दिलासा दिया, जबकि बाकी 2 बहनें पूरे दिन इस हालत के लिए शिकायत करती रहीं। एक सुबह उनके पिता को खबर मिली कि उनके लापता जहाजों में से एक बंदरगाह पर आ गया है। मेरी बेटियों, अगर मेरा जहाज बरकरार रहा तो मैं लौटते वक्त तोहफे लेकर आऊंगा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मेरे लिए एक सोने का हीरे की अंगूठी मेरे लिए लाना। और तुम्हारे लिए क्या ब्यूटी? मेरे लिए बस एक गुलाब लाना। एक लंबी यात्रा के बाद जब उनके पिता बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने जहाज की बुरी हालत देखी। वे बहुत दुखी हुए। घर वापसी के रास्ते में वो एक अंधेरे और ठंडे जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक आसमान में बिजली चमकी। हवा तेज गति से चलने लगी। लगभग सभी पेड़ गिर गए। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी और वे बहुत डरे हुए भी थे। वे कुछ आराम करना चाहते थे, तभी उन्हें एक शानदार महल दिखाई दिया। वे महल में दाखिल हुए। अरे, क्या यहाँ पर कोई है? आसपास कोई नहीं था। इसके बावजूद ये अंदर से काफी चमकीला और गर्म था। इसके अलावा खाने की मेज के ऊपर स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ था। जब उन्होंने खाना देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए और सारा भोजन खा गए। महल में चारों ओर घूमते हुए उन्होंने एक खाली शयन कक्ष देखा। वे अंदर चले गए और आरामदायक नींद ली। अगली सुबह जब वो उठे तो उन्हें अपने पास में रखे हुए नए कपड़े मिले। ये महल एक दयालु परी का होना चाहिए। काश मैं उसे धन्यवाद कह पाता। जब वे महल से जाने वाले थे तो उन्होंने बगीचे में गुलाब देखे। मैं अपनी बेटियों के लिए महंगे तोहफे नहीं खरीद पाया, लेकिन एक गुलाब तो ले ही सकता हूँ ब्यूटी के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक गुलाब को तोड़ा, उसी पल उन्हें बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी और एक भयानक राक्षस पेड़ के पीछे से दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत डर गए। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हें आराम से सुलाया भी, और तुम मेरे ही गुलाब तोड़ रहे हो। क्या तुम इस तरह धन्यवाद कहते हो? मुझे माफ कर दो, मैं बस एक गुलाब लेना चाहता था। तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम उस पहले व्यक्ति को लेकर आओगे जो तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते में मिलेगा, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। पिताजी उदास होकर महल से चल पड़े। उन्हें पूरे रास्ते में कोई नहीं मिला। अब उन्हें सिर्फ अपनी बेटी ब्यूटी अपना इंतजार करती हुई दिखाई दे रही थी। और जब वो घर आए और उनकी नजरें मिली तो उन्होंने अफसोस के साथ उसे जो हुआ था बताया, और राक्षस की इच्छा भी। ये सुनकर बाकी बहनों को ब्यूटी पर बहुत गुस्सा आया। अगर तुमने पिताजी से गुलाब लाने के लिए नहीं कहा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अगर पिताजी पहले मुझे देख लेते तो क्या होता? अरे बाप रे, तो क्या मैं एक राक्षस के आगे आत्मसमर्पण करती? ओह! मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आपको उसकी कैद से मुक्त रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। पिताजी ब्यूटी को अपने साथ लेकर चल दिए और अपने वादे के मुताबिक राक्षस के महल में आ गए। वे भोजन कक्ष में दाखिल हुए। तभी फिर से एक दहाड़ सुनाई दी और राक्षस हॉल में आया। ब्यूटी डर गई थी, लेकिन बदसूरत राक्षस बहुत नम्रतापूर्वक बोला,
तुम्हारे पिता थोड़ी देर में मेरा महल छोड़ने वाले हैं। तुम बताओ, क्या यहाँ रहना चाहोगी मेरे महल में मेरे साथ? हाँ, मैं यहाँ स्वेच्छा से रहूंगी। ब्यूटी ने अपने पिता को गले लगाया और उन्हें घर भेज दिया। फिर वो महल के अंदर घूमने लगी और गुलाबों से सजा हुआ एक दरवाजा देखा। उत्सुकतावश वो उसके अंदर चली गई। एक तरफ पियानो, दूसरी तरफ झूला और एक विशाल बुक शेल्फ जिसमें हजारों किताबें रखी हुई थी। कमरा बिल्कुल उसके सपनों जैसा था। उसने टेबल पर एक छोटा सा नोट देखा। मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं मेरे लिए आज्ञा हैं। ब्यूटी ने सोचा कि वो चाहती है कि एक बार अपने पिता को देखे। फिर वो हॉल में चली गई डिनर के लिए। कुछ समय बाद वो राक्षस हॉल में आया। मेरी रानी, क्या मैं भी आपके साथ खाना खा सकता हूँ? आप इस महल के मालिक हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, इस जगह की मालकिन तुम हो ब्यूटी। अगर तुम कहोगी तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें मैं बदसूरत लगता हूँ। सही कहा ना? ब्यूटी राक्षस के इस व्यवहार पर बहुत हैरान थी और समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। काश हमारी शादी हो जाती और हम दोनों एक साथ रहते। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। राक्षस ये सुनकर हॉल से चला गया। हर रात वो ब्यूटी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करता और उसके प्रति हमेशा दयालु रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्यूटी को एहसास हुआ कि उसे उस बदसूरत राक्षस की आदत हो रही थी और उसके साथ उसका समय अच्छा बीत रहा था। इसके अलावा अब उसे उससे डर भी नहीं लगता था। एक दिन ब्यूटी ने राक्षस से कहा कि वो अपने पिता के पास जाना चाहती है क्योंकि उसे उनकी बहुत याद आती है। हाँ, तुम बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन वादा करो तुम वापस आओगी। मैं वादा करती हूँ, 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी। फिर इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लो। जैसे ही तुम ये अंगूठी उतारोगी, तुम खुद को फिर से इस महल में पाओगी। ब्यूटी ने अंगूठी पहन ली और अपने पिता से मिलने चली गई। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बहनें उससे बहुत जलती थी। तुम्हारी अंगूठी कितनी बेकार है और ये तुम पर बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। ब्यूटी चौथे दिन भी वहीं रुक गई क्योंकि उसका अपने पिता के साथ बहुत मजे का समय गुजर रहा था। हालांकि उस रात उसने एक बहुत भयानक सपना देखा। अपने बुरे सपने में उसने महल वाले राक्षस को बगीचे में उदास और थका हुआ देखा। जैसे ही वो उठी, उसे एहसास हुआ कि उसने उसे याद किया है। ब्यूटी ने तुरंत अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी और उसने अचानक खुद को महल में उसके कमरे में पाया। वो दौड़कर बगीचे में चली गई। राक्षस सचमुच बाग में उदास और थक कर लेटा हुआ था, जैसा कि उसने बिल्कुल अपने सपने में देखा था। वो उसके करीब आई और उसे गले से लगा लिया। उठो राक्षस, उठो, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। राक्षस ने उस पल अपनी आंखें खोली। ब्यूटी, मुझे नहीं लगा था कि तुम लौट कर आओगी और इसीलिए अब मैं उदासी से बीमार और कमजोर हो गया हूँ। मुझे महसूस हुआ कि जब मैं दूर थी तो तुम मुझे बहुत याद आए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक सुखी जीवन जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और उसी पल महल का हर कोना आनंद से भरी झिलमिलाती रोशनी से भर उठा। वो चारों ओर देख रही थी और हैरान थी कि ये क्या हो रहा था। जैसे ही उसने राक्षस की तरफ मुंह घुमाया, उसने देखा कि उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार था। हाँ? तुम कौन हो? वो राक्षस कहाँ है? राक्षस मैं हूँ ब्यूटी। मैं एक दुष्ट मंत्र के प्रभाव में था। अगर तुम मुझसे नहीं कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं जिंदगी भर बदसूरत राक्षस ही बना रहता। ब्यूटी की खुशियाँ और ज्यादा बढ़ गईं। उसके अच्छे दिल और सच्चे प्यार के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद
सुंदर राजकुमार और ब्यूटी अपने भव्य महल में हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।